नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज की विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके हित मित्र को जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर हैकर्स को लेकर है। हैकर्स ने एयरटेल के नेटवर्क पर सैन्यकर्मी का डाटा किया लीक, लेकिन रेड रैबिट टीम के दावे को कंपनी ने ठुकराया। सेंध से किया इनकार, हमारे सर्वर में नहीं लगी कोई सेंध, ऐसा एयरटेल का कहना है। एयरटेल का कहना है कि हमारा सर्वर सुरक्षित है। आपको मालूम होगा, जब से कृषि कानून को लेकर किसानों ने आंदोलन छेड़ा है, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ओडा और एयरटेल का वर्चस्व बढ़ा है और जियो का वर्चस्व घटा है। उसके बाद से इस प्रकार की खबरें आने शुरू हुई हैं। आप सोच सकते हैं खबरें सही हैं या गलत हैं। अगली खबर है कि सेना में विभिन्न पदों के लिए भर्ती 20 से। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया कि हिसार के सेना भर्ती कार्यालय द्वारा आगामी 20 फरवरी से 13 मार्च तक हिसार कैंट में जिला फतेहाबाद, हिसार, जींद व सिरसा के उम्मीदवारों के लिए भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इसमें लिपिक, स्टोर कीपर, तकनीकी, ड्रेस्टमैन इत्यादि पदों पर भर्ती की जाएगी। अगली खबर है कि नरेंद्र मोदी सरकार जल्द डीए पर भी फैसला लेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान मोदी सरकार ने कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी को रोक दिया था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार डीए को लेकर एक बार फिर से अहम फैसला ले सकती है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी होने के बाद यह लगभग तय है कि अनुमानित 4% डीए बढ़ाया जाएगा। साथ ही पुराने डीए को वेतन में एरियर के रूप में दिया जाएगा। कुल मिलाकर जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को अधिक पैसा मिलने वाला है। आपको बता दें कि डीए 32% मिलना चाहिए, मतलब कि 32% मिलना चाहिए, लेकिन 4% दिया जा रहा है और जो बचेंगे 28% उसे एरियर में ऐड कर दिया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है कि स्कूल में बड़ी शैक्षिक सत्र की समय सीमा, अब 1 जून से शुरू होगा नया सत्र। अगली खबर है कि युवाओं को मिलेगी विदेश में नौकरी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी के युवाओं को विदेश में मिलेगी नौकरी के अवसर, योगी सरकार ने शुरू की कवायद। उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश में युवाओं को नौकरी देंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि विदेश में नौकरी मिले। फिलहाल पहले प्रदेश में नौकरी मिले, जब प्रदेश में नौकरी नहीं मिलेगी उसके बाद हम लोग विदेश में चले जाएंगे। यह हमारे लिए सुलभ है, लेकिन पहले ही विदेश में भेज देना, प्रदेश में नौकरी ना देना, यह कहाँ का न्याय है? इसके बारे में मुख्यमंत्री जी पुनः विचार विमर्श करें। अगली खबर है कि पीसीएस 2021 को लेकर। देखिए, पीसीएस 2021 में एसडीएम की पोस्ट नहीं है। इसी को लेकर प्रतियोगी छात्रों में काफ़ी निराशा है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अब की बार हम आवेदन नहीं करेंगे। तो आप सभी प्रतियोगी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग आवेदन करिए, पदों की संख्या बढ़ेगी। इसमें बताया गया है कि आयोग को राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के सर्वाधिक 292 पदों का अध्याचन मिला है। इसके अलावा डिप्टी एसपी के 16 पदों का, खंड विकास अधिकारी वीडियो के 30 पदों का, आरटीओ के 4 पदों का, औद्योगिक विकास में वित्त एवं लेखा अधिकारी के 6 पदों समेत कई अन्य पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ना तय माना जा रहा है। पीसीएस और एसीएफ आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा आयोग के कैलेंडर में 13 जून को प्रस्तावित है। नियम है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक आयोग को जितने नए पदों का अध्याचन मिलता है उन्हें भर्ती परीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे में आयोग के पास कम से कम 6 माह का वक्त है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अफसरों को उम्मीद है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक एसडीएम के साथ कई अन्य पदों का अध्याचन मिलेगा और पदों की संख्या बढ़ेगी। जो मुझे जानकारी है कि लगभग 13 से लेकर 20 पदों का अध्याचन एसडीएम को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिलेगा। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या बढ़ेगी, पदों की संख्या बढ़कर 474 के करीब हो सकती है। लेकिन एसडीएम के पद इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे, इतना निश्चित है। आप लोग धैर्यपूर्वक अपनी तैयारी करें
आपको सफलता मिलेगी और आप एसडीएम बनेंगे। कौन कहता है कि एसडीएम के पद ऐड नहीं होंगे? देखिए, सरकारी नौकरी नौकरी होती है और आपको अगर एसडीएम का पद चाहिए तो आप एक बार परिश्रम करें, इससे अवसर को गंवाए मत। हो सकता है कि जो 13 पदों का अध्याचन आयोग को मिलने वाला है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई है, उसका अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते मिल जाए। अगली खबर है कि छात्रों के खास सुरक्षा भत्ते की होगी जांच। 10 छात्रों के परिजनों से करेंगे सुरक्षा भत्ता का सत्यापन। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है कि एस्मा लगाकर कर्मचारियों का आंदोलन रोकना बंद करे सरकार। आप सभी को मालूम होगा, जब कोई सरकारी कर्मचारी आंदोलन करने जाता है तो एस्मा लगा दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है या सरकार डराने का प्रयास करती है। अगर कोई प्रतियोगी छात्र धरना प्रदर्शन करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको नौकरी नहीं देंगे, आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। इस प्रकार की हरकत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की हरकत नहीं करना चाहिए। आंदोलन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा हक है और हम अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगली खबर है, किसान सरकार से बातचीत को तैयार। किसान बोले गेंद सरकार के पाले में। सरकार ने कहा खुले मन से समाधान में जुटे। सरकार की जो इच्छा है कि जो 3 कानून है उसे वापस नहीं किया जाएगा, उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है, लेकिन किसानों की इच्छा है और किसानों ने ठान लिया है कि अक्टूबर तक आंदोलन करेंगे और कृषि कानून को वापस करा कर रहेंगे। कृषि कानून में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, इसके संबंध में सरकार ही बता दे। अगर सरकार कहती है कि कोई कमी नहीं है तो सरकार बता दे कि इसमें कौन सी अच्छाई है। सरकार इसके बारे में किसानों से जिक्र करे। फिलहाल किसान एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं और कृषि कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अगली खबर है कि फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की जगह बनेगा स्टेट इंस्टीट्यूट। यहाँ पर बताया गया कि प्रदेश में यूपी पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के स्थान पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव पर योगी सरकार इस संबंध में कैबिनेट से निर्णय संशोधित कराने की तैयारी कर रही है। अगली खबर है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 चरणों में जचेगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कॉपियाँ। अंकों के सत्यापन में आने वाली शिकायतों को कम करने की कवायद। अगली खबर है कि बेसिक शिक्षकों ने मांगी जीआईसी प्रधानाचार्य की अहर्ता। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया कि पिछले 2021 के जारी किए गए विज्ञापन में जीआईसी प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों या उससे ऊपर 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव मांगा गया है। अब बेसिक शिक्षकों ने आयोग से मांग की है कि उन्हें भी भर्ती के लिए आहर माना जाए। उनका तर्क है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भी तमाम नेट, जेआरएफ, पीएचडी, एससी और एमटेक योग्यताधारी पढ़ा रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी 3 या इससे अधिक वर्षों का अनुभव होने की स्थिति में भर्ती के लिए आहर माना जाए। अगली खबर पंचायत चुनाव को लेकर है। मुकदमा दर्ज होने पर नहीं बन सकेंगे मतदान अभिकर्ता। मतदान के दिन वोट देने के बाद मतदान स्थलों पर नहीं रह सकेंगे ऐसे लोग। तो कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। आपको मालूम होगा कि पिछला जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में कितनी सुरक्षा थी और अब की बार चुनाव होगा तो उसमें दुगनी सुरक्षा होगी। आप इसको नोट कर लेना। अगली खबर है कि एसएससी, रेलवे एवं बैंकिंग में भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सितंबर माह में। देखिए तैयारियां चल रही हैं। सीईटी लागू हुआ तो जान लीजिए पीईटी होना तय है और पीईटी में सीईटी वाले घुसेंगे तो उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा हैं सब बाहर हो जाएंगे। अगर हम 15% को छोड़ दें, जो सत्य है मैं आपको बता रहा हूं, बाहरी राज्य के लोग उत्तर प्रदेश पर कब्जा करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों पर कब्जा करेंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान से होने वाली भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सितंबर 2021 में कराएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात एनआरए की ओर से पहली बार सीईटी का आयोजन होगा।
इस बारे में एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से संसद में जानकारी दी गई है। इस बारे में परीक्षार्थियों के प्रश्नों के जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सरकार की ओर से तैयारियां चल रही हैं। तो आखिरकार इस टेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह टेस्ट होना चाहिए? क्या इस टेस्ट से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी? क्या समय से भर्ती पूरी हो जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सीईटी को एलिजिबल किया जाना चाहिए? क्या पेट के साथ सीईटी को जोड़ा जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली खबर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में क्षैतिज आरक्षण की मांग, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार मंच की शनिवार को आज़ाद पार्क में हुई बैठक में टीजीटी पीजीटी एवं उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में क्षैतिज आरक्षण की मांग की गई है। दिव्यांगजन अधिकार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि विकलांगों को दिव्यांग कह दिए जाने से पेट नहीं भरने वाला है। डॉक्टर अजीत कुशवाहा ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी से अधिक जरूरी दिव्यांगों के लिए आरक्षण दिया जाना है। बैठक में डॉक्टर करुणेश पांडे, डॉक्टर विजय शंकर पांडे सहित शोध छात्रा विपिन मिश्र, लवलेश कुमार, दिवाकर भास्कर आदि लोग मौजूद थे। अब सवाल उठता है कि टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देखिए, मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में टीजीटी पीजीटी का संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो आप दूसरे पखवाड़े तक का इंतजार करें। रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, तो इसका भी विज्ञापन फरवरी के दूसरे पखवाड़े में जारी करने की तैयारी है। अधिकतम 10 से 15 मार्च, अधिकतम मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन संभावना प्रबल है। 99% आप मानकर चलिए कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में विज्ञापन जारी हो जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आबकारी सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा 16 से। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि शारीरिक परीक्षा की तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के अंतर्गत शारीरिक मापदंड व शारीरिक परीक्षा 16 फरवरी से 20 मार्च तक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में कराने का फैसला किया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के अंतर्गत 405 रिक्त पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के जरिए 4902 अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड व शारीरिक परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं। तो परीक्षा 16 तारीख से शुरू होने वाली है। आप लोग जमकर अपनी तैयारी करते रहें। अगली खबर है कि प्रदेश के हर मंडल में खुलेंगे सैनिक स्कूल। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर केंद्र को भेजा प्रस्ताव। छात्रों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कोशिश। बजट में घोषणा के बाद तेजी से हो रही है कार्रवाई। फिलहाल 2022 का चुनाव है, आपको क्या लगता है इसी के मद्देनजर किया जा रहा है या 2022 की चुनाव के पहले यह सब पूरा हो जाएगा? अगली खबर है कि स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक हर दिन 50% बच्चे ही बुलाए जाएंगे। विद्यालय खोलने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि कक्षा के हिसाब से इस दिन आएंगे विद्यार्थी। कक्षा 1 से 5 सोमवार व बृहस्पतिवार, कक्षा 2 से 4 मंगलवार शुक्रवार, कक्षा 3 बुधवार शनिवार, कक्षा 6 सोमवार व बृहस्पतिवार, कक्षा 7 मंगलवार व शुक्रवार और कक्षा 8 बुधवार व शनिवार को बच्चे स्कूल आएंगे। अगली खबर है कि 52 शिक्षकों का होगा अंतर जनपदीय तबादला। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण। शासन के अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद शिक्षकों में जगी उम्मीद। तबादले के लिए जोड़ीदार ढूंढ लिए थे शिक्षक, लेकिन नहीं हो पाया था तबादला। पारस्परिक स्थानांतरण से जिले में शिक्षकों की संख्या में नहीं आएगी कमी, इतने ही शिक्षक आएंगे भी। तो सवाल है कि कब तक यह प्रक्रिया शुरू होगी? तो जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। आपको इसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें या उत्तर प्रदेश की किसी आयोग या बोर्ड की बात करें, तो मैं योगी जी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती प्रक्रिया हो समय से पूरी हो, प्रतियोगी छात्रों को परेशान ना किया जाए। और योगी सरकार से मैं एक
रिक्वेस्ट बार बार करता हूं कि 2022 चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती हो या कोई भर्ती हो, उसे फंसाने का प्रयास ना किया जाए। जहां तक रही प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात, तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जो यूपी टेट को लेकर तीसरा प्रस्ताव भेजा जाना था, अभी तक नहीं भेजा गया है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में भेज दिया जाएगा। तो आप मान कर चलिए कि दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। 2 से 4 दिनों में आपको समाचार पत्रों में यह खबर देखने को मिलेगी